तो पिछले एपिसोड में टेन्यू ने एल्डर वू और एल्डर कोंग दोनों को मार दिया था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला था कि आखिरकार इनको मारा किसने है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टेन्यू बीस्ट सोल डिवीजन में गया होता है, जहाँ पर इसने एल्डर वुहोंग को भी बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एल्डर वुहोंग टेन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और उसे कहने लगता है कि टेन्यू तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टेन्यू उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था और फिर उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं, और क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेंगई के साथ में क्या करने का कोशिश किया था। इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुमने तो मुझे भी मारने के लिए आज तक 1000 बार कोशिश किया होगा, लेकिन इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ दूं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि एल्डर वुहोंग भी इसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद टेन्यू से कहता है कि 9 डिवीजन कंपटीशन के समय अगर तुम्हारे बेटे ने सुसाइड नहीं किया होता तब उसके वजह से सारी सच्चाई सबके सामने आ गई होती और फिर उसके बाद सेक्ट मास्टर ने तुम्हें उसी समय वहाँ पर मार दिया होता। लेकिन मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि तुम जैसा आदमी अभी तक भी जिंदा है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे फिर से नीचे पटक देता है। तब इस पर वो उससे कहने लगता है कि वैसे भी तो तुमने इतने सारे लोगों को ऑफेंड किया है, इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे। जिस पर टेन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद तुम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाओगे। और इतनी बात कहने के बाद वो इसे एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि एल्डर वुहोंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से टेन्यू इसे मारकर इस पूरी जगह को होंगमे फायर से जला देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टेन्यू अभी भी बाकी एल्डर के ऊपर भी गुस्सा होता है, जिन्होंने कि इसे या फिर इसके किसी भी फ्रेंड को परेशान किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर मास्टर तेनताई के पास में इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ था और फिर इनको बताता है कि बीस्ट सोल डिवीजन और 5 सोल डिवीजन के बहुत सारे एल्डर मारे गए हैं। अब इसके बारे में पता चलने पर मास्टर तेनताई भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या किलर के बारे में कुछ भी पता चला। तब इस पर वो एल्डर उससे कहता है कि अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके वजह से हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को इस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उससे कहता है कि हमारे यहाँ के तो इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन क्या अभी तक भी तुम किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। अब इतनी बात कहने के बाद वो एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद किसी को भेजूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर वो एल्डर भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और फिर वे सोचने लगते हैं कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनका टेन्यू के साथ में कभी न कभी फाइट जरूर हुआ था और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको मारने वाला टेन्यू ही है। लेकिन फिर वे सोचने लगते हैं कि उसके पास में तो केवल लेवल 3 वाला सोल डिफाइंड इल्म का कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने फेरी गेट के एल्डर को मारा कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू मास्टर के रूप में एल्डर डी से मिलने के लिए गया होता है, जहाँ पर एल्डर डी उससे कहता है कि हमें तो मिले हुए 4 साल हो गए और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे कामों में बिजी होंगे। तब इसकी बात सुनकर टेन्यू से कहता है कि आपने इसके बारे में सही समझा और मैं इसी वजह से आपसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा था। इसके बाद वो एल्डर डी से पूछता है कि होली निर्वाणा फायर के बारे में क्या हुआ और क्या तुम इसे हासिल करने में कामयाब हो पाए हो। तब इस पर एल्डर डी उससे कहता है कि इसे तो मैंने 3 साल पहले ही हासिल कर लिया था और इसके अलावा मैंने इसे बहुत समय पहले मिस विंग के पास में भेजवा भी दिया था। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने स्टूडेंट मिस विंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी यह सुनते ही एल्डर डी टेन्यू से कुछ कहने की कोशिश करता है, जिस पर टेन्यू से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करिए, क्योंकि इसके बाद भी मैं आपको कुछ काम देने वाला हूँ और इसीलिए अगर वो चीज मुझे मिल गया तो मैं इसके बदले तुम्हें पिल की रेसिपी दूंगा। तब इसके बारे में सुनते ही एल्डर डी उससे कहता है कि आप इसके बारे में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं उसे खोजने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद टेन्यू से बता देता है कि मुझे डेथ एट्रीब्यूट वाला बीस्ट सोल चाहिए और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके लिए मेरी हेल्प कर पाओगे, क्योंकि वैसे भी तो तुम अभी फायर को खोजने में लगे हुए हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एल्डर डी उससे कहता है कि अगर आपने इसके बारे में मुझसे कह दिया तो फिर मैं इसे खोजने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो इसे बता देता है कि वैसे तो मेरे आदमी लेवल 4 वाले मॉन्स्टर का सामना करने के लिए काबिल नहीं है और इसीलिए क्या अगर वो लेवल 3 वाला हुआ भी तो उससे काम चल जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू से कहता है कि अगर वो लेवल 3 वाला भी हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो लेवल 4 वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर डी भी इसके लिए मान गया होता है और फिर वो टेन्यू से कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सब वनरेबल बेस्ट क्लास लेवल वाला फायर खोज पाऊंगा, क्योंकि वनरेबल लेवल वाले फायर को खोज पाना सच में बहुत ज्यादा रेयर है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस
स्पेशल्स और पावर भी होती है, जिसके वजह से इसे कैप्चर कर पाना डिवाइन सोल रिल्म के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कभी भी वनरेबल लेवल वाला फायर मिलता है तो फिर इसके बारे में तुम मुझे किसी तरह से बता देना, क्योंकि इस तरह से मैं उस फायर को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा और इस तरह से इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर एल्डर डी भी इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर वो इसके लिए टेन्यू को थैंक यू भी कहता है। तभी टेन्यू से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें बेस्ट क्लास वाले लाइफ सेविंग होली पिल का रेसिपी देने वाला हूँ और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर एल्डर डी काफी हैरान हो गया था, लेकिन फिर वो टेन्यू से कहता है कि यह मुझे बेस्ट क्लास वाला नहीं चाहिए, बल्कि यह तो मेरे लिए अपर क्लास में ही काफी है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू से कहता है कि अपर क्लास और बेस्ट क्लास के बीच में हेवन और अर्थ का फर्क है और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने सच में इसके बारे में डिसाइड कर लिया है। तब इस पर एल्डर डी परेशान होते हुए उसे कहता है कि अभी तक हमारे पास में कोई भी होली अल्केमिस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बेस्ट क्लास वाले होली पिल का रेसिपी दे भी दिया, लेकिन असल में कोई भी इसे रिफाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद वो हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या आप होली क्लास वाले होली अल्केमिस्ट हैं। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में ऐसा गेस किया है तो फिर मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू ने उसकी बात मानकर उसे अपर क्लास वाले होली पिल का रेसिपी दे दिया होता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि टेन्यू यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर इसीलिए वो एल्डर डी को गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे मिस पिंक से मिलने के लिए आ गया था, लेकिन असल में इस समय मिस पिंक यहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार वो कहाँ पर चली गई और इसके बाद वो यहीं पर बैठकर आराम करते हुए सो भी जाता है। तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने मास्टर को देखते ही काफी खुश हो गई थी और फिर वो तुरंत आकर उसके गले से भी लग जाती है। इसके बाद वो टेन्यू से कहती है, मास्टर आप तो मुझसे मिलने के लिए इतने टाइम के बाद आए हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बारे में भूल गए थे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू से कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन असल में पिछले कुछ समय से मेरे पास में बहुत सारे काम आ गए थे, जिसके वजह से मैं उनको कंप्लीट करने में बिजी हो गया था। लेकिन उनके पूरा होते ही मैं तुमसे मिलने के लिए तुरंत चला आया। जिस पर मिस पिंक उससे पूछती है कि क्या सच में, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूला। लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो। तब इस पर मिस पिंक उससे बताती है कि होली अल्केमी डिवीजन में चीफ टैंग और फिफ्थ एल्डर के अलावा बाकी सभी ने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि इस बार के अल्केमी कंपटीशन में चीफ टैंग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए पिल्स के क्वालिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाया था। लेकिन फिफ्थ एल्डर के अलावा बाकी सभी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वे चाहते हैं कि इसमें रिफाइन किया गया पिल कम से कम मिडिल क्लास का वनरेबल पिल होना चाहिए। इसके बाद वो टेन्यू से कहती है, इस बात से क्लियर है कि इस तरह से वे मुझे टारगेट करना चाहते हैं ताकि इस तरह से वे मुझे हराकर मेरा मजाक उड़ा सकें। लेकिन फिर वो इसे बताती है कि मेरे स्टूडेंट टेन्यू ने मुझसे कहा था कि वो मुझे इसमें फर्स्ट प्लेस जरूर दिलाएगा, ताकि इस तरह से वो वहाँ पर मुझे इंसल्ट होने से बचा सके। लेकिन असल में बात ऐसी है कि उसमें से बहुत सारे एल्डर और स्टूडेंट वनरेबल क्लास के बेसिक अल्केमिस्ट बन चुके हैं, जबकि टेन्यू तो अभी केवल होली स्टेज का ग्रैंड अल्केमिस्ट है। अब इसी वजह से मिस पिंक को ऐसा लगता है कि अगर टेन्यू इसमें हार गया तब इस तरह से वहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इसके बाद वो रोते हुए टेन्यू से पूछती है कि मास्टर मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, और फिर इस तरह से एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।